हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य मलिक। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं प्रैप शॉर्ट में। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था परसेंटेज और रेशियो की कुछ बेसिक चीज़ें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके पहले वो वीडियो देखिए और उसके बाद आप लोग इस वीडियो देखिए। हम लोगों ने डिस्कस करना है परसेंटेज में कॉन्सेप्ट होता है सक्सेसिव इंक्रीज, सक्सेसिव डिक्रीज। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, दोनों में ही वो सेम कॉन्सेप्ट आपके पास यूज होता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक तरीके से कॉन्सेप्ट है अर्थमेटिक का, जिसको हम कहते हैं सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज। क्रमागत बढ़त और डिक्रीज, दोनों ही हमने देखना है। फिर हमने देखना है दोनों को मिक्स करके, पहले सक्सेसिव इंक्रीज देखेंगे, फिर सक्सेसिव डिक्रीज देखेंगे, और फिर इंक्रीज और डिक्रीज को दोनों को मिक्स करा के हम देखेंगे। जैसे क्या मतलब होता है, वो सपोज कोई मेरे पास नंबर है 40% और दूसरा मेरे पास है कोई चीज है 10%। तो बेसिकली होता क्या है कि आपको क्या समझना है, मैंने कहा कि इनिशियली कोई नंबर 100 था, उसे मैंने दो तरह के इंक्रीमेंट करे। पहला इंक्रीमेंट करा मैंने उसमें 40% का इंक्रीमेंट, मतलब उसको इंक्रीज किया, और दूसरी बार उस नंबर को बढ़ा दिया मैंने 10%। तो आप कैसे कहते हैं उसको, आप किसी भी नंबर को शुरुआत में 100 मान लेते हो, इस 100 को 40% बढ़ाना है। आपको मैंने बताया था कि किसी भी 100 को 100 के बेसिस पे जो भी परसेंटेज निकालें, 100 का 40% क्या हो जाएगा, 40 ही हो जाएगा। तो आप इस नंबर को 100 से 40 बढ़ा के कितना बन गया, वो 140 बन गया। दूसरी बात क्या है कि आपको दूसरा इंक्रीमेंट करना है। दूसरा इंक्रीमेंट कितने का आपके पास, 10% का। आपने किसी नंबर को 10% से बढ़ा दिया, तो अब 10% किसको बढ़ाना है, इस नंबर का 10% निकालना है। जैसे बिल्कुल बेसिक अगर मैं लिखूं, इस 140 का 10% कितना होता है, 10/100। दो जीरो से आपके पास दो जीरो चले जाएंगे, दैट मीन्स कि कितना हो गया वो 14। अब आपको इसका बेसिक ऐसे नहीं लिखना, मैं आपको बताने के लिए बता दी ऐसी चीजें, बट किसी भी नंबर का 10% आपको दिख जाता है। जैसे इसकी बात मैं अभी साइड में करूँ, मैंने कहा कि किसी नंबर को मैंने 10% बढ़ाया, दैट मीन्स कि 140 को 14 बढ़ा दिया, तो कितना हो गया आपके पास, 154 आपके पास। आप क्या कहेंगे, इनिशियली कोई नंबर मेरे पास 100 था, वो इंक्रीज होने के बाद कितना बन गया है, 154 बढ़ गया है। कितना इंक्रीज हो गया ये, आप कहेंगे 54 का इंक्रीमेंट हुआ। बात समझ आई। टोटल जो इंक्रीमेंट हुआ वो आपके पास हुआ 54 का। अगर आप इसका परसेंटेज भी निकालेंगे तो परसेंटेज आपके पास क्या आएगा, कि आप परसेंटेज निकालेंगे, कैसे निकलता है परसेंटेज, इंक्रीमेंट हुआ कितने का, 54 का, किस आधार पे हुआ, मतलब इनिशियली कोई नंबर कितना था, 100। कोई नंबर शुरुआत में कितना था, 100। ये कोई नंबर बन गया, इस नंबर का मैंने कहा था परसेंटेज, किसी भी नंबर का परसेंटेज कैसे बनता है, अगर उसमें 100% से मल्टीप्लाई कर दे, तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, 54%। आप देख के भी बता सकते थे कि 54 बढ़ा है, किस आधार पे बढ़ा है, 100 के आधार पे बढ़ा है, दैट मीन्स कि कितना इंक्रीज हो गया, 54% इंक्रीज हो गया। अब ये बिल्कुल बेसिक बात हो गई है, इसको फर्स्ट वे हो गया है लिखने का। इसी तरीके से हम इसको दो तरीके से और करते हैं। एक आपके पास छोटा सा कॉन्सेप्ट, ये तो हो गया हमने बिल्कुल बेसिक, मैंने लिखा कि किसी एक नंबर को 40% बढ़ाना, फिर 10% बढ़ाना। इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। फर्स्ट वे तो हमने जो किया अभी, सेकेंड आपके पास मेथड होता है इसका, एक्स वाई मेथड। एक्स वाई मेथड का मतलब क्या है, कि एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। आप चाहो तो एक्स वाई की जगह ए भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स का मतलब है कि पहला इंक्रीमेंट, वाई का मतलब क्या है, सेकंड इंक्रीमेंट, सेकंड जो चेंज हुआ। जैसे पहले दो चीजें आपस में क्या होगी, जुड़ेगी, फिर क्या होगा, दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई होगी और उसे 100 से डिवाइड करेंगे। जैसे आपने कहा था, मैंने कहा था किसी चीज को पहले 40% बढ़ाए, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 40। वाई की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 10। दोनों चीजों को पहले तो आपने जोड़ दिया, फिर उसके बाद इन्हीं दोनों चीजों को मल्टीप्लाई, तो 40 इंटू 10, डिवाइड किससे करोगे, 100 से। तो 40 प्लस 10 कितना होता है आपके पास, 50। इधर से कितना आएगा आपके पास, जीरो जीरो कटेंगे तो दैट विल बी 4। तो टोटल कितना हो जाएगा, 54%। आप डायरेक्ट इसके बेसिस पे कह सकते हैं कि किसी नंबर को 40% बढ़ाना और फिर 10% बढ़ाना,
पहले 40 बढ़ाना और फिर उसका 10% बढ़ाना। तो दो क्रमागत बढ़त 40% और 10% की टोटल कितना बढ़ा देती है? 54% बढ़ा देती है। इसको निकालने का आप इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं। बात समझ आई? एक छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत काम का फॉर्मूला है। सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसे ही होगा। किसी चीज पे पहले हमने 40% का ब्याज ले लिया, फिर उस पर 10% का ब्याज ले लिया। इस तरह से किसी भी चीज का हम सक्सेसिव रिजल्ट निकाल सकते हैं। ये दो मेथड हो गए। थर्ड तरीका हमने इसमें देखना है जिसको हम कहते हैं रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में आपने क्या करना है? सपोज जो नंबर है मेरे पास है 40%, दूसरा नंबर है 10%। ये दो इंक्रीमेंट करने हैं हमने, एक 40% का, दूसरा 10% का। तो आप क्या कहेंगे? इसको पहले ही रेशियो में कन्वर्ट कर दें। रेशियो आपको पता है कि नंबर का रेशियो कैसे बनता है? डिवाइड करके 100 से। इस परसेंटेज का मतलब होता है 100 में डिवाइड। आपको रेशियो याद हो जाने चाहिए। ये रेशियो होता है 2/5। अदरवाइज आपने 20 से काटा 2 बार, 20 से काटेगा आपके पास 5 बार। तो 40% का मतलब हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था। अगर आपने वो नहीं सर्च किया देखा अभी, तो पहले जाके देखिए कि हम लोग कैसे चेंज करते हैं, परसेंटेज से रेशियो कैसे बदलता है। ऐसे 10% का मतलब हो गया 10/100। दैट मीन्स कि 0 0 कटेगा 1/10। आप क्या कहेंगे? अब आपने काम करना है। कैसे काम करेंगे? कि इनिशियली कोई नंबर मेरे पास 5 था, शुरुआत में कोई नंबर 5 था। अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो 5 में इंक्रीज कितना करोगे? 2। तो 5 में 2 इंक्रीज करोगे तो नंबर क्या बन जाएगा? 7। ऐसे ही आप कहेंगे यह 10%। तो जो नीचे लिखा हुआ है वो शुरुआती नंबर है, तो शुरुआती नंबर है 10। अगर इंक्रीज कर रहे हो तो 10 में एक बढ़ा दोगे तो क्या बन जाएगा? 11। इस तरह से हम कह सकते हैं। तो हमारे पास एक रिजल्ट आता है। कैसा? ये इनिशियली कोई नंबर था शुरुआत में, और ये कोई नंबर फाइनल है बाद में आपके पास। तो आप क्या कह सकते हो इन दोनों के बेसिस पे कि 5 से कोई नंबर 7 हो गया और 10 से कोई नंबर 11 हो गया। अब आपने रिजल्ट निकालना है। रिजल्ट कैसे निकलेगा? इनिशियली जितने भी नंबर हैं सबकी मल्टीप्लाई। तो 5 × 10 आपके पास 50 हो गया। इस तरह से आप कहेंगे 7 × 11 तो 77 हो गया। तो कितना इंक्रीज हो गया ये हमारे पास? दैट विल बी 27। 50 से कोई नंबर बढ़ गया, कितना हो गया? 77। तो 27 का इंक्रीमेंट हो गया। लेकिन अगर मुझे परसेंटेज निकालना हो कि बढ़ा कितना है? 27। किस आधार पे बढ़ा है? 50 के आधार पे। हमने बेसिकली क्या किया? इस 27 को परसेंटेज की फॉर्मेट में लिखा। कैसे लिखा? कि बढ़ा जी है 27, किस आधार पे? शुरुआती आधार पे। शुरुआती आधार कितना था? 50। ये कोई नंबर बन गया। नंबर से परसेंटेज कैसे बनता है? इंटू 100%। 50 से कटेगा ये 2 बार, और 27 × 2 आपके पास 54%। आप चाहते तो इसमें डायरेक्ट भी लिख सकते थे यहाँ पे, जैसे रेशियो आया 50 × 77। कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 27 का। आप चाहते तो इसको 100 डायरेक्ट मन में बना सकते थे। आपको पता है 50 के बेसिस पर परसेंटेज निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, और 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, तो तुरंत आपके पास आ गया यहाँ पे 50 दूनी 100, 77 दूनी आपके पास 154। और कितने का इंक्रीमेंट हो गया? 27 दूनी 54। अब 100 के आधार पे परसेंटेज तुरंत बता देते हैं, दैट विल बी 54। बात समझे आप? 3 मेथड हमने देखे। फर्स्ट बिल्कुल बेसिक वाला, सेकंड XY वाला, और थर्ड वाला जो मेथड है वो आपके पास क्या है? रेशियो मेथड। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं इसके ऊपर। जैसे वो सपोज आपने निकालना है 20% के 2 इंक्रीमेंट। आपने कहा कि किसी किसी नंबर को पहले 20% बढ़ाया गया और फिर 20% बढ़ाया गया। 2 इंक्रीमेंट है आपके पास 20% के। तो बेसिक से कैसे लिखेंगे कि 100 से कोई नंबर बढ़ा के आपने क्या कर दिया? 20% बढ़ाया तो 120 हो गया। फिर इसको 20% बढ़ाना है। इसका 20% कितना होगा? इसका 20% निकाल। जब आप 120 का 20% निकालेंगे, मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे निकालते हैं। हम देख के बता सकते हैं, 12 दूनी 24 हो जाएगा। दैट विल बी 4 4 4। तो 144 हो गया। ये तो हो गया आपके पास बेसिक मेथड जो हम निकालते हैं, दैट इज बेसिक नंबर्स में हमने क्या करना। इसी का दूसरा कौन सा मेथड होता है? XY मेथड। X + Y
प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, आपने क्या करना है, वही सेम चीज, दोनों इंक्रीमेंट 20-20% के, तो ये भी 20 हो गया, मतलब प्लस का 20, फिर दोनों का मल्टीप्लाई 20 इंटू 20 अपॉन 100। तो 20 और 20 आ गया आपके पास 40, और 20 इंटू 20 से आपके पास करो, या फिर आप 0 0 काट लो, पहले 2 दूरी 4, तो टोटल कितना इंक्रीज हो गया, 44% का इंक्रीज हो। ये सेकंड मेथड हो गया। थर्ड मेथड कौन सा हुआ इसमें आपके पास, जहां हम लोग कहते हैं रेशो मेथड, जिसे हम कहते हैं रेशो मेथड। रेशो मेथड का मतलब क्या है कि हमने पहले ही चीजों को चेंज कर लेना, पहले ही रेशो बनाना। कौन कौन सी रेशो बनेगी, कोई चीज 20% है और फिर दूसरी चीज 20% है, दो तरीके से आपके पास चेंज हो रहा है। आप कहेंगे 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब 1/5 होता है, बट कैसे लिखोगे बेसिक, 20/100, 20 से काटेंगे तो 1/5, इधर भी 20% का मतलब होता है 1/। आप कहेंगे शुरुआती नंबर यहाँ लिखा होता है नीचे, शुरुआत में नंबर 5 था, बढ़ने के बाद कितना हो गया, कि इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ने के बाद हो गया आपके पास 6। सेकंड में भी सेम चीज चल रही है कि इनिशियली कोई नंबर मेरे पास 5 था, कितना बढ़ गया, वो 1 बढ़ गया, तो बढ़ने के बाद कितना हो गया वो आपके पास 6। अब टोटल इंक्रीज कैसे निकालते, जैसे पहले किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई 25, इन दोनों का मल्टीप्लाई 36, कितने का इंक्रीमेंट हो गया आपके पास, कहेंगे 11 का। लेकिन परसेंटेज 11 नहीं है, परसेंटेज निकालेंगे आप जब, तो बड़ा है 11, किस आधार पे बड़ा है, ऑन द बेसिस ऑफ जितना इनिशियली था 25। कोई नंबर शुरुआत में मेरे पास 25 था, 11 का इंक्रीज होने के बाद वो कितना बन गया, 36 बन गया। आप कहेंगे 11 से परसेंटेज बनाना है इस 11 का, किस आधार पे, जितना शुरुआत में होता है, तो 11/25, और नंबर का परसेंटेज कैसे बनता है, 100% से मल्टीप्लाई, 25 से कटेगा 4 बार, 11 इंटू 4 44%। बात समझ रहे हैं, इस तरह से आप किसी भी नंबर का परसेंटेज निकाल सकते हैं कि कितना इंक्रीमेंट हुआ है। आप चाहे पहले बेसिक मेथड से कहें, आपको पता है कि 100 से कोई नंबर कितना बढ़ गया है, 144 हो गया, इंक्रीज कितना हुआ, 44%, क्योंकि 100 के आधार पे जो परसेंटेज निकालते हैं वो आपके पास उतना ही आता है। बात समझे, आप यहां से कहें तब भी आंसर आएगा वही आएगा, यहां से कहेंगे तब भी आंसर वही आएगा, और अगर रेशियो लगाएंगे तब भी आपके पास आंसर। लेकिन तीनों मेथड्स की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। कई बार नंबर बहुत आसान से होते हैं तो हम ये लगाते हैं, कई बार नंबर बहुत प्यारे प्यारे से होते हैं जिसकी कैलकुलेशन बहुत ईजी होती है, तो हम ये एक्स वाई वाला मेथड लगाते हैं। 10%, 20%, 30%, 40%, या कैलकुलेशन नहीं होती, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, एक्स वाई लगा के आसानी से उसका नेट रिजल्ट निकाल लेते हैं। सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब है उसका नेट रिजल्ट निकालना। नेट रिजल्ट मतलब टोटल कितना बढ़ गया या घट गया, जो भी हमें निकालना। बात समझे, ये हो गया सक्सेसिव इंक्रीज का कॉन्सेप्ट। इसी के साथ हम सेकेंड चीज देखें, सक्सेसिव डिक्रीज। हो सपोज इसी में मैं एग्जांपल ले लेता हूं, आपके पास मैंने कहा होता 2 डिक्रीमेंट, ठीक है, 2 डिक्रीज हुए 20%, 20% ही ले लेते हैं। पहला डिक्रीज हुआ 20% का, और फिर दूसरा डिक्रीज हुआ 20% का, 2 बार आपने डिक्रीज कर। तो बेसिकली क्या करेंगे, कोई नंबर इनिशियली कितना था, 100 ही मानते हैं हम शुरुआत में, तो उसको 20% डिक्रीज कर दिया, 100 का 20% कितना होगा 20, 100 में से 20 चला गया तो बचा कितना आपके पास 80। अब दूसरा भी डिक्रीज कितना किया 20%, तो इसका 20% निकालना, इसका 20% कितना होता है आपके पास 16। अगर आप 16 घटाएंगे यहाँ से आपके पास 4, यहाँ से आपके पास 6, तो ये 64। आप कहेंगे शुरुआत में नंबर था 100, घट के कितना हो गया आपके पास 64, तो कितना डिक्रीज हो गया ये आपके पास, दैट इज 36। जब आप परसेंटेज निकालेंगे तो 100 के आधार पे कितना आ जाएगा, दैट विल बी 36। जब आप इसे एक्स वाई से निकालेंगे तब भी आपके पास ऐसा ही कुछ आएगा। जब आप एक्स वाई से निकालेंगे तब भी आपके पास ऐसा ही कुछ आएगा। कैसे आपके पास है, आपने क्या करना है, बस जहां डिक्रीज हो रहा है, जैसे डिक्रीज हो रहा है तो मतलब उसके साथ साइन कौन सा लगा देना है, माइनस का। फर्स्ट भी डिक्रीज हो रहा है, सेकेंड वाला भी डिक्रीज हो रहा है, यहाँ मेरे पास प्लस का साइन। अब देखो ऊपर की तरफ यहाँ एक माइनस का 20 आएगा, यहाँ माइनस का 20 आएगा, जो चीज डिक्रीज हो रही है उसको बस माइनस लगा दिया। डिवाइड में क्या है 100, 20 में से 20 जाता है तो माइनस का 40 बच जाता है। अब यहाँ बताएंगे माइनस की मल्टीप्लाई जब माइनस में होती है तो वो क्या बना देती है, वो प्लस बना देती है। प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में होगी तो ऑलरेडी प्लस होता है, माइनस माइनस से क्या बन जाता है प्लस, और 2 0 से 2 0 कट जाएगी तो 2 दूनी 4,
प्लस का 4 बचेगा। तो माइनस का 40 है, प्लस का 4, दिस मीन्स कि माइनस का 36। माइनस का मतलब है कि टोटल डिक्रीज हो रहा है। जब 20% दो बार डिक्रीज करे तो उसका मतलब टोटल डिक्रीज कितना हो रहा है, 36% का डिक्रीज हो रहा है। इसी चीज को आप रेशियो में भी लगा सकते हैं। रेशियो में क्या आएगा आपके पास, जब आपके पास 20% की सेंस है, आपको पता है 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब 1/5, बस डिक्रीज हुआ है इस बार, तो डिक्रीज में बस साइन बदल जाएगा। कौन सा साइन, माइनस आ जाएगा। तो शुरुआत में कोई नंबर यहाँ लिखा हुआ है 5, उसको डिक्रीज करना है, कितना, एक डिक्रीज किया, तो कितना बन गया वो 4। इसी तरह से कोई नंबर मेरे पास 5 है, उसको अगर मुझे डिक्रीज करना है एक, तो कितना बन गया वो 4। तो 5 से कोई चीज 4, 5 से कोई चीज 4। टोटल रिजल्ट निकालने के लिए आपके पास क्या हो, टोटल रिजल्ट निकालने के लिए 5 इंटू 5 25, 4 इंटू 4 16। कितने का डिक्रीज हो गया ये आपके पास, 16 10 26 हो जाता है 9 का। ठीक है। जब आप परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज कैसे निकलेगा, डिक्रीज तो हुआ है 9, किस आधार पे हुआ है, 25 के आधार। ये कोई नंबर बन गया, इस नंबर को परसेंटेज कैसे बनाओगे आप, किसी भी नंबर को अगर 100% से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो परसेंटेज बन, 25 से कटेगा ये 4 बार और 4 की मल्टीप्लाई होगी तो दैट विल बी 36% का डिक्रीज। बात समझ रहे हैं। ये बेसिक चीजें हैं, आपको जो मेथड सही लगे आप उसको यूज कर सकते हैं, बट हर एक मेथड की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। रेशियो मेथड आपके अपने यूनिवर्सल मेथड है, जब सब चीजों में लग जाता है, जब सारी चीजें फेल हो जाती है, जैसे फेल होने का मतलब है परसेंटेज ऐसे आने लगेगी कि किसी नंबर को पहले 14 से 2/60 डिक्रीज किया और फिर 14 से 2/60 डिक्रीज किया। इसका मतलब आप इसमें ये वाला चीज लगा ही नहीं सकते, आप एक्स वाई वाले में ये चीज लगा ही नहीं सकते। आपको आना किस पे पड़ेगा, सिर्फ इसके फ्रैक्शन पे आना पड़ेगा कि इसका फ्रैक्शन 1/7, इसका फ्रैक्शन 1/7। 7 से कोई चीज अगर डिक्रीज करी 6 बन गई, 7 से कोई चीज डिक्रीज करी तो कितनी बन गई 6। आप यहां से कहेंगे 49 से कोई चीज 36 होगी। तो यहां सिर्फ आपके पास लिमिटेशन हो जाती है कि आपको रेशियो मेथड ही लगाना पड़ेगा जब फ्रैक्शंस आपके पास इस तरह के आने लगे। बात समझ पा रहे, तीनों ही फ्रैक्शन से रिजल्ट आपके पास सेम आएगा, तीनों ही मेथड से। लेकिन नंबर आसान आसान से है तो एक्स वाई लगा लेते हैं, नंबर थोड़े से डिफिकल्ट से ऐसे आ जाते हैं आपके पास मिक्स फ्रैक्शन वाले, तो हमें यही लगाना पड़ेगा। ये चीज लगा के आपके पास आंसर, मतलब कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी, आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन आप जब अगर करना है देखें, जैसे यहाँ पे तो मैंने इसकी जगह लिख दिया होता 14 सही 2/7 इंटू 14 सही 2/7, अब करते रहो उसको कैलकुलेट, इतना टाइम थोड़ी मिलता है हमें। तो बेसिकली क्या है कि आपके पास जब कोई चीज ऐसी इसलिए दी है तो उसका मतलब है कि आपको ये चीज पूछना चाह रहे हैं इस फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। अगर आपको मतलब नहीं पता तो इससे पिछले वाली वीडियो हमने बनाई है, उसको आप देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। दिस इज 20 into 20। बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से हमने दो बातें करी है। फर्स्ट वाली बात में हमारे पास आया कि सक्सेसिव इंक्रीज कैसे होता है, सेकंड मेथड में हमने देखा सक्सेसिव डिक्रीज कैसे होता है। अब आपको थर्ड चीज करनी है। थर्ड चीज में क्या होगा कि सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज दोनों मिला दें। एक बार कोई चीज इंक्रीज हो रही है और दूसरी बार उसको डिक्रीज कर, तो क्या मतलब होता है, जैसे किसी नंबर को पहले आपने 20% बढ़ाया, पहले आपने क्या किया, उस नंबर को 20% इंक्रीज किया, तो आप क्या कहेंगे, 100 से कोई नंबर मैंने 20 बढ़ा दी, 20% का मतलब है 20 बढ़ गया 120। फिर इस नंबर को 20% डिक्रीज कर दिया, इस नंबर को फिर क्या किया आपने 20% डिक्रीज कर। अब क्या कहेंगे आपके पास, इसको 20% डिक्रीज करना, इसका 20% अभी के लिए समझिए, इसका 20% होता है 24। आप निकाल भी सकते हैं 120 इंटू 20/100, 120 का 20% क्या होगा 120 इंटू 20/100। जब आप काटेंगे 20 से कटेगा 5 बार और 5 से काटेंगे तो 20। बेसिकली यहाँ देख के भी बता सकते हैं ये क्या नंबर आपके पास है। 120 को 20% डिक्रीज मतलब इसमें से 24 माइनस कर देना, 20 जाएगा 4 जाएगा 96। समझ रहे बात को। तो 100 से बढ़ के कोई नंबर घट के कितना हो गया है 96, कितना डिक्रीज हो गया है 4%। ये तो बेसिक हो गया। इसके अलावा भी आप यूज कर सकते हैं, एक्स वाई यूज कर सकते हैं। एक्स वाई का मतलब क्या हुआ कि पहले घटा रहे हैं उसको, पहले तो बढ़ रहा है तो प्लस का 20, फिर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का 20। ठीक है। फिर यहाँ साइन किसका आता है, प्लस का आता है। पहले वाली चीज तो क्या है प्लस की, दूसरे वाली चीज क्या है माइनस की, क्योंकि ये चीज क्या है डिक्रीज हो रही है और डिवाइड में क्या होता है 100।
अब बस ये समझना है कि प्लस की मल्टीप्लाई, ये प्लस का है माइनस का, जब प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो क्या बन जाता है, वो माइनस बन जाता है। इस माइनस की मल्टीप्लाई जब यहाँ करेंगे तो आपके पास फिर से माइनस बन जाएगा। तो बेसिकली साइन माइनस का, जीरो से जीरो कटेगा तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 4। इधर आपके पास ये चीजें कट जाएगी, तो आप बेसिकली कह सकते हैं कि टोटल रिजल्ट आपके पास इधर से ही आ गया, दैट विल बी 4% का डिक्रीज। प्लस का 20 माइनस का 20 खत्म हो गया। इधर से रिजल्ट देखो, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करते हो, ये माइनस का 20 है, प्लस की मल्टीप्लाई जब माइनस में करते हो तो रिजल्ट क्या आता है, माइनस। ऐसे लिखते हो ना, +5 -4, तो आएगा तो 20 ही, लेकिन किस चीज के साथ, माइनस का 20। माइनस को कोई पेयर नहीं मिलता तो वो माइनस बनाते, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में माइनस बनाती है। इसी तरह से ये थर्ड मेथड, रेशियो मेथड, तो सेम चीज है, 20% है, 20% फ्रैक्शन तो ही रहेगा। अब पहले वाला तो इंक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज हो जाएगा, दूसरे वाला डिक्रीज हो रहा है तो ये माइनस हो जाएगा। कैसे लिखोगे फ्रैक्शन, कि 5 से बढ़ के कोई चीज क्या हो गई है, 6 हो गई, इसको तो इंक्रीज करना है। 5 से घट के कोई चीज क्या हो गई है, 4 हो गई है, तो इसको आपने डिक्रीज कह दिया। अब आपके पास क्या नेट रिजल्ट लेगा, 5 × 5 25, 6 × 4 24, कितने का डिक्रीज हो गया, 1 का। लेकिन जब आप परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज होगा 1, किसके आधार पे, 25 के आधार पे। और ये विजिबल है, शायद ये विजिबल नहीं है, नीचे देख, ठीक, आपको निकालना है 25, 25 से कोई चीज कितनी होगी आपके पास, 24। आपको डिक्रीज देखना है कितना हो गया, यहाँ लिख रहा हूं उसको, 25 से कोई चीज कितनी होगी आपके पास, 24, और डिक्रीज कितने का होगा, 1। जब परसेंटेज आप निकालेंगे तो एक डिक्रीज हुआ है किस आधार पे, 25 के आधार, और परसेंटेज निकालेंगे तो इंटू 100%। 25 से कटेगा ये 4 बार, 4 का आ जाएगा 4%। अब तीनों साइड से आपके पास रिजल्ट आ जाता है, दैट इज इक्वल टू 4%। आप चाहे इधर से कहे चाहे इधर से कहे, तीनों सेंस से आपके पास चीजें एक ही आएगी। बात समझ रहे हैं, हमने परसेंटेज इंक्रीज देखा, सक्सेसिव इंक्रीज देखा, सक्सेसिव डिक्रीज देखा, और फिर दोनों को मिला के देखा। जब आप सीआई पढ़ेंगे ना तो सीआई में भी यही कॉन्सेप्ट है। किसी चीज को सीआई का मतलब होता है सक्सेसिव इंक्रीज होना। आपने 10% की रेट पे किसी प्याज को पैसे को लिया, दैट इज कि 10%, फिर 10% और फिर 10% बढ़े। ठीक है, एक चीज इसके बीच में आई थी वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे किसी भी नंबर का ना परसेंटेज हमें दिख जाता है, क्या चीज आई थी, जैसे मैंने कहा था आपसे, कोई नंबर मेरे पास 120 था। 10% का मतलब क्या होता है, पहली बात, 10% का मतलब होता है कि 10/100, और 10/100 का मतलब क्या है, 1/10। बेसिकली 10% का मतलब होता है 1/10। अगर आप किसी भी चीज को 10 से डिवाइड कर देते हो तो वो आपके पास क्या 10% दिखा। बेसिकली अगर मुझे 10% निकालना है ना, इसका इसका 10% निकालना है, तो आप ऐसे ही तो करोगे, 120 को 10 से डिवाइड करो, और 10 से डिवाइड करते हुए किसी चीज को क्या करता है, 10 वाली चीज अगर मैंने लिखा 456, आज 45 लिखता, 445, अगर मुझे इसका 10% बता, तो 10% क्या करेगा, इस साइड से एक पॉइंट लगा दे, इधर से आएगा 44.5। ये 120 है, 10% क्या करेगा, इस साइड से, इस 120 में इस साइड से एक जीरो बना देगा, मतलब कि 12.0, दैट मीन्स कि 12। किसी भी नंबर का 10% आप देख के बता सकते हो, जैसे नंबर लिखा मैंने 450, इसका 10% आप देख के बता सकते हो, दैट इज 45, 45.0 मतलब 45। अगर 10% आपको दिख रहा है तो आप 20% भी बता सकते हो कि 20% क्या होगा इसका। अगर 10% 45 है तो 20% क्या होगा उसका, 90। तो इसी तरह से मैंने जब 120 लिखा था, 120 का मुझे 20% बताना था, तो 10% तो आपको दिख रहा है 12, 20% क्या होगा उसका, 24। तो इसका 20% आप मन में निकाल सकते हो, दैट विल बी 24। इसको जोड़ना है तो जोड़ सकते हो, घटाना है तो घटा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा जो चीज़ें हमने की। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको पूरे अर्थमेटिक में इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। सक्सेसिव इंक्रीज, सक्सेसिव डिक्रीज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थमेटिक। तो आई होप आपको समझ आया होगा सारा कॉन्सेप्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कुछ भी आपको इशू है इसमें आप कमेंट बॉक्स में मैसेज टाइप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।